डियर स्टूडेंट्स, रेन मैन प्रॉब्लम्स की सीरीज में हम इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। When you are stand still in rain, you have to hold your umbrella vertically to protect yourself. Part A. When you walk with a velocity of 90 centimeter per second, you have to hold your umbrella at 53 degree above the horizontal. What is the velocity of the raindrops relative to the ground and relative to you? If you walk with a speed of 160 centimeter per second, how should you hold your umbrella? ये क्वेश्चन है। एक बार आप अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जितना मैं हाईलाइट करूं इस सॉल्यूशन में, आप केवल उतना ही देखना। अगर आप पूरे के पूरे पेज को एक साथ देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये बोला हुआ है, व्हेन यू स्टैंड स्टिल यू हैव टू होल्ड योर अम्ब्रेला वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अपवर्ड्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यानी कि रेन जो है वो ऊपर से नीचे गिर रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, तभी आपको अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड्स पकड़ना पड़ेगा। है ना। तो ये एक डिटेल हमको पहली लाइन से मिल गई। फिर इसके बाद में पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पार्ट ए के अंदर कहा जा रहा है, व्हेन यू वॉक विद द वेलोसिटी ऑफ 90 सेंटीमीटर पर सेकंड यू हैव टू होल्ड योर अम्ब्रेला एट 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब देखो, हम लोगों को पता है कि रेन हमको किस डायरेक्शन में आती हुई नजर आती है। रेन हमें वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में आती हुई नजर आती है। तो हमको ये तो पता है कि अगर आप रेन ड्रॉप का यहाँ पर डायग्राम बनाओ तो वेलोसिटी ऑफ द रेन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैन जो है लेट्स से वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है, ये मैन हमने बना दिया, वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके रेन ड्रॉप के अंदर ऐड करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हमको मैन को रोकना पड़ेगा। मैन को रोकेंगे कैसे? पूरे यूनिवर्स में हम मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देंगे तो मैन रुक जाएगा। और ये रेन ड्रॉप के पास में अपोजिट डायरेक्शन में हमको 90 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिल जाएगी मैन के फ्रेम में। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में आएगा, इन दोनों के वीआर और 90 के बीच में कहीं इसका रिजल्टेंट आएगा। और वो हमको दिया हुआ है कि वो 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल है। तो हमको जिस डायरेक्शन में रेन आती हुई नजर आएगी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमको अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला कुछ इस तरीके का दिखेगा। और वो हमको दिया हुआ है कि हमको 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल पकड़ना पड़ता है। तो ये हमने 53 डिग्री एंगल बना लिया। अगर अम्ब्रेला को 53 डिग्री पे पकड़ना पड़ रहा है तो ये जो वर्टिकल से 90 डिग्री और ये वीआर, ये जो एंगल बनाएंगे यहाँ पे वर्टिक, ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल भी 53 डिग्री हो जाएगा। देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये एंगल भी 53 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट से ये बात आप जानते हैं, है ना। अब अगर हमारे पास में यहाँ तक हम पहुंच गए तो क्वेश्चन ही ओवर हो गया। हमको पता है कि ये जो 53 डिग्री पे के बाद में जो रिजल्टेंट आ रहा है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वी आर और ये जो 90 है इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको वी आर एम निकालने की जरूरत नहीं है। पहले पहले हमको ये निकालना है वी आर की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो tan 53 होगा ये हो जाएगा वी आर अपॉन 90। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो हमने tan 53 को वी आर अपॉन 90 कर दिया। जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास में आ गई वी आर की वैल्यू 120 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि रिलेटिव टू यू, हमारे रिलेटिव रेन ड्रॉप की क्या वेलोसिटी होगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछी जा रही है, जो कि 90 और वीआर का रिजल्टेंट होगी। है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि ये 90 और ये वीआर इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सिंपली 90 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर अंडर रूट कर दो। ये बात हमको सिंपल नॉलेज ऑफ वेक्टर से पता है। तो जब आप यहाँ पे वी आर की वैल्यू रखते हो 120, तो 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर का अंडर रूट करते हो तो यह आ जाता है 150 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिखाई पड़ेगी 150 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने एंगल पे दिखाई पड़ेगी? 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। इस एंगल पे दिखाई पड़ेगी। ये तो हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 53 डिग्री है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा पार्ट ए इसका ओवर हो गया। अब इसके अंदर पार्ट बी भी है, तो पार्ट बी को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पार्ट बी में हमसे बोला गया है, इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 160 सेंटीमीटर पर सेकंड हाउ शुड यू होल्ड योर अम्ब्रेला। ठीक है। तो देखो, हमको वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप तो मिली गई है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है 120 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मैन जो है वो 160 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लें तो उसी डायरेक्शन में रेन जो है वो मैन को आती हुई दिखाई पड़ेगी, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला को पकड़ लेंगे। है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको मैन के फ्रेम में जाना पड़ेगा। मैन के फ्रेम में जाएंगे तो ये 160 हमको लेफ्ट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से कहीं बीच में आएगा। ठीक है। तो हमको अपने आप को अगर इस रेंज से प्रोटेक्ट करना है तो हमको अम्ब्रेला को फिर इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा। और ये हो गया यहाँ पे लेट्स से एंगल थीटा जो कि हमको निकालना है। ये वाला थीटा निकालना है हमको। ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल नॉलेज ऑफ वेक्टर से लिख सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू दूर वाला कंपोनेंट अपॉन पास वाला कंपोनेंट, यानी कि 120 अपॉन 160। ये आ गया 3/4, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई
37 डिग्री, और ये 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।